रुक करती हूँ अब सौरभ का वैशाली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ बताइए, यहाँ का समीकरण बताइए और मतदाताओं से जरा पूछिए रिपीट होंगी। जी बिल्कुल, वैशाली लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मतदान केंद्र है ये स्कूल है और यहाँ पर दो मतदान केंद्र है। दोनों तरफ आप देख सकते हैं लंबी लंबी लोगों की कतार है और सुबह से ही, हालांकि तेज धूप है लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ पर लंबी कतार में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है थोड़ा सा मैं दोबारा आ रही हूँ, केजरीवाल नजर आ रहे हैं अपने माता पिता के साथ। देखिए आपको अरविंद केजरीवाल अपने माता पिता को लेकर, हालांकि उन पर सियासत भी हुई। आपको पता है दिल्ली पुलिस जब जा रही थी पूछताछ के लिए तो ये एक मसला केजरीवाल की तरफ से उठाया गया कि लड़ाई मुझसे है, मेरे माँ बाप को परेशान न किया जाए। ये मोदी जी से सीधी सीधी अपील अरविंद केजरीवाल ने की थी। उनकी माता जो है वो हाल फिलहाल ही अस्पताल से भी आई है और अब देखिए अपने परिवार के साथ उनके पिता नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी माँ का इलाज चल रहा था। उनके पिता 85 साल की उम्र है और वो भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो बेहद मुखर नजर आ रहे हैं और यहाँ के वोटर भी है, नई दिल्ली सीट से खुद चुनाव भी लड़ते हैं और यहाँ के वोटर भी हैं तो अरविंद केजरीवाल। और इस बार अरविंद केजरीवाल का ये मानना है, खुद न्यूज़ 24 से खास बातचीत में उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि जेल जाकर आए हैं, पहले अगर आप मुझसे पूछते तो मैं ये कहता कि 2 से 3 सीटें हम जरूर निकाल ले जाएंगे, लेकिन जेल जाने के बाद प्रभाव ये आया है कि अब मैं ये कह सकता हूं आपको कि हम सारी की सारी सीटें जो है वो जीतने वाले हैं। ये भी बता दें 7 सीटें हैं दिल्ली में लोकसभा की, और चाहे 19 की बात करें आप या फिर उससे पहले 14 की बात करें, दोनों ही बार क्लीन स्वीप बीजेपी ने किया है। क्या इस बार टक्कर दे पा रहे? मैं सौरभ का रुख कर लेती हूँ फिर से। सौरभ दिखाते रहेंगे, बीच बीच में तस्वीरें हो सकता है तोड़ना पड़े। अब आप सीधी बात कीजिए महिलाओं से सौरभ। जी बिल्कुल, यहाँ पर काफी लंबी कतार है, चाहे पुरुषों की कतार कहें या फिर महिलाओं की एक लंबी कतार है। और चूंकि गर्मी काफी ज्यादा है इसी उसके बावजूद लोग यहाँ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं थी जो वोट करके निकली थी, हालांकि वो अभी हमारे साथ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि छपरा में मतदान के दौरान जिस तरीके से हिंसा हुई थी, ये पूरे इलाके में जो डीएम है, जो एसपी है, उनका एक आदेश जारी किया गया है कि आप मतदान केंद्र में जो कतार में जो लोग लगे हुए हैं आप उनसे बात नहीं कर सकते। आपने देखा होगा इसके पहले भी 2 मतदान केंद्र पर हमने बात करने की कोशिश की थी, उसके बावजूद हमें रोका गया था। तो पुलिस वाले का ये कहना है कि जो मत देकर जो बाहर लोग निकलेंगे आप उनसे ही बात कर सकते हैं। तो लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर सुबह से ही हम देख रहे हैं, अगर मतदान के फीसदी की बात करें तो वैशाली में सबसे ज्यादा मतदान जो है वो हो रहा है। निश्चित तौर पर लोग उत्साहित है। अगर मौजूदा जो सांसद है बीना देवी, उनकी बात करें तो निश्चित तौर पर वो एक बार फिर से उनको टिकट मिला है और वो चुनाव लड़ रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो बाहुबली मुन्ना शुक्ला आरजेडी के टिकट से मैदान में है। हालांकि वो पहले भी 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, ये इस बार वो तीसरी बार मैदान में है। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो निश्चित तौर पर जो यहाँ पर जो जातीय समीकरण है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जल्दी नहीं बताइए, अभी जितने मतदाता निकले वोट डालने के बाद ही निकले, केंद्र सरकार सांसद जी के कामकाज से खुश हैं क्या? जी बिल्कुल नहीं। कई मतदाताओं से हमने बात किया था, उनका साफ तौर पर कहना था कि जो बीना देवी जो सांसद थी, जो जीत के गई थी, वो अगले पिछले 5 सालों में कभी वो दोबारा नजर अच्छा सौरभ, आपके पास जैसे ही मतदाता आए वोट डाल के आप वेट कीजिएगा। बीना देवी की बात करें या उनकी पार्टी, मैं तुरंत दोबारा आपके पास आऊंगी। जैसे ही मतदाता आते हैं वेट कीजिएगा, क्योंकि हम उन्हीं की बात आज सुनाना और सुनना भी चाहते हैं। तुरंत वेट कीजिएगा, मैं तुरंत आऊंगी। मनोज